अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का आज दूसरा दिन है। एक तरफ 16 जमातें हैं जो इक़्तिदार का मजा ले रही हैं और दूसरी जानिब कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। कुछ 2 से 3 जीडी अरकान मौजूद हैं जो कि समझ लें कि ना होने के बराबर हैं। वैसे आज मैंने एक ट्वीट देखी जो आपसे शेयर करने लगा हूँ कि बड़े कमाल जो है वो गुज़श्ता दिन जो किया है वो बड़ा कमाल का गया है, क्योंकि इसमें जब शहबाज शरीफ साहब PM मुंतखब हुए हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें हुई हैं, क्योंकि स्पीकर जो थे या डिप्टी स्पीकर थे, जो ऑफिशियली आइन के मुताबिक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने PM का इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। उसके बाद ऑपोजिशन ने वोटिंग से इनकार कर दिया, यानी कि ऑपोजिशन ने कहा हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत थी हर तरफ। उन्होंने खुद को इमरान खान साहब को हटा लिया और खुद ही जो है शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब भी कर लिया। इसमें PTI जो कि इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है, वोटों के लिहाज से भी सीटों के भी लिहाज से, वो किसी भी तरह से इस अमल का हिस्सा नहीं बनी। वैसे अगर देखा जाए इखलाकी तौर पर हम देखें तो ये पार्लियामेंट अपना जवाब खो बैठी है और ये वजीर आजम भी जो है अपना जवाब खो बैठी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो पार्लिमानी पार्टी है वो इस अमल का बिल्कुल हिस्सा ही नहीं बनी। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने PM के इलेक्शन से इनकार कर दिया, ऑपोजिशन ने जो है वो वोटिंग से इनकार कर दिया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो थे उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया, तो फिर जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी उन्हें हलफ लेना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है वो वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत से इनकार कर दिया। अब ये क्यों किया, इसकी वजूहात तो सामने नहीं आ सकी, वही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये सब मामला जो है एक ही दिन में हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं और आज उनकी वज़ारत उज़्मा का दूसरा दिन है। आज उन्होंने जो कुछ 3 से 4 बड़े काम किए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपने वज़ारत उज़्मा के दूसरे दिन में चीनी का रेट जो है वो 85 रुपए से बढ़ाकर 94 रुपए कर दिया है। वो जो कहते थे कि हम महंगाई में कमी लाएंगे, हमें आवाम का ख्याल है, हम जो है गरीब को रोजगार देंगे, हम गरीब के घर का चूल्हा जलता हुआ देखना चाहते हैं, उन्होंने चीनी के रेट में 9 रुपए खामोशी से इजाफा कर दिया। और वैसे एक और ड्रामा भी होने वाला है इस पाकिस्तान में। ड्रामा कह लें या आप कह लें कि एक किस्म की ये प्रैक्टिस है। जिस तरह इससे पहले जब पंजाब के वजीर आला थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो पंजाब में ऐसा होता था कि किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता था या फिर कोई काम हो जाता था, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उसका नोटिस लेते थे, वो काम वापिस हो जाता था। मुमकिन है वफाक में भी ऐसा हो, किसी चीज़ के रेट्स बढ़े, उसके बाद PM साहब जो है वो नोटिस लें और फिर आप जियो की स्क्रीनों पर, ये इस तरह और बहुत से चैनल्स हैं जिनकी स्क्रीनों पर आप देखेंगे कि वो जो प्रोसीजर है वो सारा रिवर्स हो गया है। घी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ये वो हुकूमत है जो इससे पहले अपनी पिछली हुकूमत पर हमेशा तनकीद करती रह गई है कि महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, आवाम का जीना दोभर हो गया है। वही हुकूमत जो है अब अपने आते ही, यानी कि आज अमली तौर पर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब का आज पहला दिन था और उन्होंने पहले दिन ही ये सारे इकदाम कर दिए हैं। उसके अलावा एक उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की जो हफ्तावार 2 छुट्टियां थी वो खत्म कर दी। अब सरकारी मुलाजमीन तो इसे अच्छा इकदाम नहीं कहेंगे, लेकिन ये हर इंसान की अपनी जाती राय होती है और मेरे मुताबिक जो है ये एक अच्छा इकदाम है, ताकि वर्क आवर में इजाफा होगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम होगा। तो सरकारी मुलाजमीन की जो हफ्तावार 2 छुट्टियां थी वो खत्म करके 1 कर दी गई है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने एक और बड़ा हुक्म जारी किया है। उन्होंने कहा इस्लामाबाद की जो मेट्रो बस सर्विस है, इससे पहले उसका सिर्फ एक ही रूट था, एक और रूट था जो कई अरसे से जो था वो खटाई का शिकार था और इल्तवा का शिकार था, मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, बन चुका था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक का रूट एक्टिव नहीं था। उसे अब शहबाज शरीफ साहब ने इंतजामिया को जो है वो 5 दिन का टाइम दिया और कह दिया है कि इसमें जो है ये एक्टिव करें और मुझे 5 दिन बाद इस रूट पर भी मेट्रो बस चलती हुई नजर आनी चाहिए, जो कि इस्लामाबाद के शहरियों को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा यकीनन। ये वो आज के इकदाम थे जो शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। उसके अलावा उन्होंने सहाफ़ियों को जो है वो इफ्तारी भी दी है। इसके अलावा नून लीग के जो पार्टी रहनुमा है उन्होंने एक वाजिया प्लान भी दिया है कि हम किस तरह माशियत को लेकर आगे चलेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो है अपना एक आज वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो कल बरोज़ बुध यानी कि पेशावर में बाद नमाज इशा जलसा आम से खिताब करेंगे। उसमें उन्होंने आवाम से दरख्वास्त किया है कि आप भरपूर शिरकत करें और अपनी जो हाजिरी है वो वहाँ पर यकीनी बनाएं। इसके अलावा उन्होंने जो इस पैगाम अपना एक बड़ा पैगाम दिया है अवाम के नाम, उस पैगाम में वो कहते हैं कि अपनी जमहूरियत और आज़ादी की हिफाजत कौम को
खुद करना पड़ती है। कोई भी फौज या कोई भी शख्स जो बाहर से आए वो किसी भी कौम की आज़ादी या उसकी जमहूरियत की हिफाजत नहीं कर सकता। ये कौम का फर्ज बनता है। और उन्होंने कहा है कि इस मुतल्लिक कल जो है मैं खुलकर बात करूंगा उस जलसे में। अब उस जलसे में इमरान खान साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये तो कल आने वाला जलसा बताएगा। ये इमरान खान साहब पीटीआई की तरफ से इकदाम थे। उसके अलावा अब जो हुकूमत बनी है उसमें शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए हैं, लेकिन अब एक मसला जो है वो मजीद खड़ा हो गया है और वो है पार्टी में अब वजारतें किस किस को मिलनी है, किसको कितना हिस्सा मिलना है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, ये फैसला होना बाकी है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून वाले तो कहते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके हैं कि वजारतों को जो है वो फाइनल मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। लेकिन MKM के वसीम अख्तर साहब का इससे पहले एतराज़ आ चुका है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो पहली स्पीच की एज अ PM उसमें उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। उसके अलावा मजीद मसाइल अभी सामने आएंगे खुलकर, क्योंकि 16 पार्टियां हैं, उनको एक जगह यकजा रखना, सबके मुतालबात को जो है वो प्रॉपर लेकर चलना, मुतालबात को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो लड़ाई और अंदर की खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो लड़ाई है PDM में। एक बार फिर लड़ाई हो गई है जी नाज़रीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान जो है अब की बार ये चुपकलिश सामने आई है। ज़राई कहते हैं इस हवाले से कि दोनों पार्टियों के जो सरकर्दा रहनुमा है, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की जो JUIF है उसके सरकर्दा रहनुमा चाहते हैं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जो सदर हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब बने, जबकि पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान के जो सदर हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हों। इस हवाले से लॉबिंग भी शुरू हो गई है और इस हवाले से थोड़े बहुत जो है वो मसाइल भी सामने आना शुरू हो गए हैं और दोनों जानिब के जो लोग हैं वो भरपूर जोर लगा रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारा होना चाहिए। ये कहानी ये मसाइल अब कहाँ जाकर रुकेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और एक और जो बात है, क्योंकि PDM जो है वो 16 जमातों का मजमुआ है, अपोजिशन कोई है नहीं, हर जगह पे आपको ये खुद ही नजर आएंगे। यानी कि PTI जो है उसके तो जितने भी अराकीन हैं वो सारे रिजाइन कर चुके हैं, हुकूमत में भी खुद हैं, अपोजिशन में भी खुद हैं, इनको रोक टोक करने वाला कोई है नहीं। इनकी आपस में यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे इस हवाले से। तो मज़ीद वक्त के साथ जो है ये मसाइल सामने आते जाएंगे। महंगाई को भी किस तरह कंट्रोल करेंगे ये भी एक तरह का हुकूमत का इम्तिहान है। लेकिन आज जो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, वो एक होटल में इफ्तारी के बाद जो है वो कुछ पार्लियामेंटेरियन बैठे थे जिनमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर थे, नूर आलम खान थे, उसके अलावा नदीम अफजल चंद साहब थे, फैसल करीम कुंडी थे। वो चाय पी रहे थे, वहाँ पर एक शहरी ने जो है वो नूर आलम खान को एक फ़िक्रा कसा जिसमें उन्होंने उसे यकीनन कुछ भी कहा होगा, क्योंकि वो मुनहरिफ अराकीन है। तो इसकी वजह से PTI के जो जितने भी कारकुनान हैं, ये पाकिस्तान के आम शहरी हैं, वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह के अलकाबात से नवाजा है। तो इसी तरह कोई फ़िक्रा कसा नूर आलम खान पर अलकाबात से नवाजा गया। तो वहाँ पर जितने भी पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे उन्होंने मिलकर उस शहरी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि नहीं बनाना चाहिए था। उसने कह दिया वो पाकिस्तान का शहरी है, ठीक है, लेकिन आप एज अ पार्लियामेंटेरियन आपकी एक रिस्पेक्ट दिया, आप जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उसे इग्नोर कर देना चाहिए था। और अगर आप इस तरह का काम करेंगे, यानी एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होके आएंगे और फिर उस पार्टी को छोड़ देंगे, उस पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर आपको इस तरह की बातें तो सुननी पड़ेंगी, आपको तैयार रहना चाहिए। और नूर आलम खान साहब ने तो अभी अपने हल्के में भी जाना है, वहां पे इन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करने पड़ेगा, इन्हें जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। वहां पे इनके साथ नदीम अफजल चंद नहीं होंगे, वहां मुस्तफा नवाज खोकर इनका साथ देने नहीं आएंगे, ना ही तशद्दुद में वहां पर फैसल करीम कुंडी जो है हाथ बटाने आएंगे। वहां पे इन्हें खुद इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। या तो ये काम करना नहीं चाहिए था, अब अगर ये काम कर लिया है तो अब ये सब चीजें जो है आपको बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया, इसके बाद पूरी कौम जो है आप पर तनकीद तो यकीनन करेगी। ये आज के अहम वाक़यात है जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए हालात और वाक़यात के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।